Okay, in last class we discussed what is the meaning of reproductive events. Where is written sperm? See, here is written sperm. Okay, and the symbol is given like this. So if you write like this symbol, then it is all. It means you also have written sperm and male. Okay, and female symbol is like this. Female का symbol जो है वो इस तरीके से रहेगा. या तो आप female लिख दें या फिर इस तरह से write कर दें, तो it is also the female. Okay, now come to the first point is written that formation of gamete is called gametogenesis. Gametogenesis क्या होता है, एक टर्म है. तो उस टर्म में क्या होता है कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है. अब गैमीट जो है हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था कि जो गैमीट होती हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं. किन की रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं भाई? ह्यूमंस की होती हैं. अच्छा, अब ये ह्यूमन जो होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल का क्या काम आ गया, ताकि ये क्या कर सकें, अपने जैसा दूसरा ह्यूमन बना सकें. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज गैमेटोजेनेसिस. नाउ सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन. अब एक टर्म लिखा हुआ है यहाँ पे इंसेमिनेशन. इसका मतलब क्या होता है कि जो स्पर्म है जब फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में जाएगा तो उसको इंसेमिनेशन कहा जाता है. अच्छा, उसको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई भाई? क्योंकि स्पर्म जो है वो ओवा के साथ फ्यूज़ होकर के जाइगोट बनाएगा. अब ये जाइगोट जो है इसी से नई बॉडी का फॉर्मेशन होता है. अब नई बॉडी गर्ल है या बॉय है वो बाद में पता चलेगा. बस यहाँ आपने ये समझना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंसेमिनेशन. तो इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, स्पर्म जी जो है ओवा जी के पास जाएंगे तो वही जाने की जो प्रोसेस होती है उनको कहा जाता है इंसेमिनेशन. अब जाने के बाद क्या हो गया, दोनों का फ्यूजन हो गया. दो चीज़ फ्यूज हुई, दो चीज़ मिल करके तभी जा करके एक तीसरी चीज़ बनी है ना. तो उसी को कहा जाता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है. ठीक है, ये जो थर्ड पॉइंट आपका लिखा हुआ है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट. मेल गैमिट क्या था भाई आपका? मैंने ऐसे बना दिया मेल, तो मेल गैमिट आपका क्या था? स्पर्म था. फीमेल को मैंने बना दिया इस तरीके से. फीमेल गैमिट आपका क्या था? ओवा था. दोनों का जब फ्यूजन हुआ, दोनों जब मिक्स हो गए, तब जा कर के तीसरी चीज़ बनी जो होती है जाइगोट. तो ये जो बनने की जो प्रोसेस है ना, उसी को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन. अच्छा भाई, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल. ठीक है, तो ये जो फीमेल वाला फिगर जो बन दिया था मैंने, आपको याद होगा कि इस तरीके से फिगर बना होता है. ठीक है, तो यहाँ पे ओवरी हो गई, ये ओवरी हो गई. ये वाला पार्ट जो होता है इसी को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है. ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट यूट्रस था, यहाँ वेजाइना था. तो ये जो ओवरी थी, यहाँ पे आकर के स्पर्म जो है वो यहाँ पे फ्यूजन हुआ. इस फैलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं, इस फैलोपियन ट्यूब को वो भी कहा जाता है. एक सेकेंड. ठीक है, ये जो ओविडक्ट, ये जो फैलोपियन ट्यूब है आपकी, इसको ओविडक्ट भी कहा जाता है. ये वाली फैलोपियन ट्यूब जो है ना, इसी को ओविडक्ट कहा जाता है. और इंसेमिनेशन जो लिखा, इम्प्लांटेशन जो आपने लिखा हुआ है ना, तो जब स्पर्म ओवा के साथ फ्यूज़ हुआ तो यहाँ पे आकर के फिक्स हो गया. अब यहीं पे बेबी का डेवलपमेंट होगा, तो इसी को कहा जाता है इम्प्लांटेशन. ठीक है, अब एक नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है कि व्हाट गेस्टेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. यानी कि जो स्पर्म था वो ओवा जो थी फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल, गैमेट सेल, उसके साथ जब फ्यूज़ हुआ था ना, तो आ करके यूट्रस में इम्प्लांट हो गया था. मतलब आ करके यूट्रस में फर्टिलाइज होने के बाद यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ की वॉल के साथ अटैच हो रहा है और यहाँ की वॉल के साथ अटैच हो गया, यहाँ पे जो वॉल थी, और उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया. तो इसी को कहा जाता है गेस्टेशन पीरियड. ठीक है, अब गेस्टेशन पीरियड जो हो गया वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग लोगों का. वैसे नॉर्मली क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो 270 डेज़ का होता है. ठीक है, 9 मंथ का. अब नेक्स्ट जो लिखा हुआ है, आपने लिखा हुआ पार्ट्यूरेशन. अब जब 9 मंथ्स हो गए तो बेबी डेवलप्ड हो गया, अब उसको बाहर आना है, तो उसी को कहा जाता है पार्ट्यूरेशन. ठीक है, डिलीवरी ऑफ बेबी. इन जनरल आफ्टर 7 डेज इम्प्लांटेशन अकर. ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक इट इम्पॉर्टेंट. ओके, ये आप इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा कि इन जनरल, सामान्यतः नॉर्मल जो होता है 7 डेज़ आफ्टर 7 डेज, फर्टिलाइजेशन के 7 डेज़ के बाद इम्प्लांटेशन होता है. यानी कि जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, देखें ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट था, ठीक, ये ओवरी थी, यहाँ पे जा कर के फर्टिलाइजेशन हुआ. तो 7 डेज़ के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन से बना था, जो स्पर्म और ओवा की फ्यूज़न से जो चीज़ बनी थी, जो सेल बनी थी, जो जाइगोट बना था, वो यहाँ पे आकर के फिक्स हो गया. तो इसी को कहा जाता है आपका इम्प्लांटेशन. तो कब होता है इम्प्लांटेशन? 7 डेज़ के बाद होता है. होप यू क्लियर दिस पॉइंट्स.